नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जिंदगी जीने के 5 ऐसे गोल्डन नियमों के बारे में बात करेंगे जिनको फॉलो करके आप अपने जीवन में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि वे 5 नियम, वे 5 टिप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पे है, पहले प्रस्ताव न रखें, सुनना सीखें। दोस्तों, अक्सर जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो जब वो कुछ बोल रहा होता है तो हम अपने माइंड में जवाब तैयार कर रहे होते हैं और एकदम इंतजार कर रहे होते हैं कि ये अपनी बात कब खत्म करे तो मैं कब बोलूं। इससे क्या होता है दोस्तों, कन्वर्सेशन प्रभावशाली नहीं हो पाती, यानी हम उसकी बात को ठीक से नहीं सुन पाते, ठीक से नहीं समझ पाते। हमारा ध्यान केवल वही होता है जो हमको बोलना होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले इत्मीनान से ध्यान से सुनना चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है। जब भी कोई व्यक्ति आपसे कोई चर्चा करे, कोई बात बताए, उस समय आप पूरी दुनिया को भूल करके उसी पर ध्यान दें, यानी कि उस व्यक्ति से अधिक इंपॉर्टेंट, उससे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति और कोई भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। इतना अधिक ध्यान से उसको सुनना है। सुनना एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कला है दोस्तों। जब हम उसको सुनते हैं तो उसको लगता है कि हाँ, मुझे वैल्यू मिल रही है, मुझे ध्यान दिया जा रहा है, तो वो और अच्छे से बताएगा और ज्यादा बातें बताएगा। उसकी पूरी बात को पहले सुन ले, समझ ले, तुरंत निर्णय लेना, तुरंत तुरंत कुछ भी डिसीजन लेना, तुरंत कुछ सुना देना, तुरंत कुछ बोल पड़ना, दोस्तों ये मानसिक कमजोरी की निशानी है दोस्तों। ये बताता है कि हम ठीक से मैच्योर नहीं हुए हैं दोस्तों। तो पहले आराम से धैर्यपूर्वक सामने वाले की बातों को सुने, उसके बाद सोचे समझे विचार विमर्श करें, उसके बाद ही रिस्पॉन्स दे दोस्तों। यानी सामने वाले की बात खत्म होने के बाद आपको तुरंत नहीं बोलना है। हो सकता है आप कुछ देर समय लेना चाहें तो सामने वाले को ये भी बोल सकते हैं कि मुझे थोड़ा सोचने का समय चाहिए, मैं आपको कुछ देर में बताता हूँ। इससे हमको सोचने समझने का समय मिलता है दोस्तों। और तुरंत कुछ निर्णय लेना, तुरंत जल्दबाजी में कुछ बोल देना, कुछ भी बोल देना, मतलब इससे क्या होगा, हमको बाद में पछताना पड़ सकता है कि ऐसे नहीं बोलना था, ऐसे नहीं बोलना था, मुझे थोड़ा सोचना चाहिए था। दूसरे नंबर पे है, अकेले यात्रा करने का अनुभव जरूर है दोस्तों। जीवन में वैसे यात्राएं तो हम बहुत सी करते हैं, लेकिन अकेले यात्रा करने का जो अनुभव आपको सिखाएगा दोस्तों, इतनी सारी बातें, इतनी सारी चीजें सिखाएगा कि वो आप एक फुल कोर्स में भी, जो हम लोग कोर्स पढ़ते हैं ना, डिप्लोमा या डिग्री, उसमें भी आप नहीं सीखेंगे दोस्तों। जब आप अकेले यात्रा करेंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, नई नई जगहों पे जाएंगे, नई नई चीजें सीखेंगे, नए नए अनुभव लेंगे, नई नई चीजें सामने आएगी, नई नई घटनाएं होंगी, तो उससे बहुत मजा आ जाएगा, मतलब एकदम मजा ही आ जाएगा ऐसा जीवन जीने में दोस्तों। तो अकेले एक बार यात्रा करके आप जरूर देखिएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि अरे मैं इस जगह भी अकेले जा सकता हूँ, मैं अकेले यात्रा कर सकता हूँ, मैं अकेले हर काम कर सकता हूँ, मैं अकेले जीवन जी सकता हूँ। आइए देखते हैं तीसरे नंबर पे कौन सा पॉइंट है दोस्तों, किसी को अपने राज ना बताएं। दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है दोस्तों। हमको अपनी बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे रहस्यों को हर किसी को नहीं बताना चाहिए, बल्कि किसी को भी नहीं बताना चाहिए, अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। आप उन पे काम करते जाइए, अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य पे जुड़ जाइए, ऑटोमेटिक जब परिणाम आएगा तो वो तो संसार को दिख ही जाएगा दोस्तों। तो अपने रहस्य, अपने राज किसी को ना बताएं, और साथ ही साथ यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपको अपने रहस्य बताए तो उसको अपने तक सीमित रखें दोस्तों। आप उसका विश्वास जीतें, इससे वो आपको और भी अपनी बातें बताएगा। सीधी सी बात है, अगर हम किसी का विश्वास तोड़ेंगे तो फिर वो आगे से बताएगा भी नहीं, दोस्ती भी टूट जाएगी। इस तरह से हम सबका विश्वास खो देंगे दोस्तों। तो दूसरों की बातों को, जो गोपनीय बातें, उसको खुद तक सीमित रखें, और अपने रहस्यों को दूसरों को न बताएं, खुद ही तक सीमित रखें दोस्तों। आइए देखते हैं चौथा नंबर पे क्या लिखा है, किसी भी कार्य को 100% उत्साह से करें दोस्तों। या तो कोई काम करो मत, और अगर करो तो उसको पूरे उत्साह से करो, ताकि काम देखने वाले भी बोले वाह क्या कार्य हुआ है दोस्तों, और आपको भी एक आत्मिक संतुष्टि मिलनी चाहिए। तो आत्मिक संतुष्टि कब मिलेगी, जब आप किसी कार्य में 100% देंगे, पूरा उत्साह दिखेंगे, पूरे जुनून से अगर आप उसमें जुड़ जाएंगे, बाकी सारी चीजों को भूल जाएंगे, तो वो कार्य अपने उत्कृष्ट क्वालिटी के साथ होगा और वैसे ही उसका उत्कृष्ट परिणाम आएगा। परिणाम में आसक्ति वैसे भी अपने को रखनी नहीं है, परिणाम की इच्छा रखनी है, लेकिन उसमें अटैचमेंट नहीं रखना दोस्तों। फिर वो कार्य आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे दोस्तों, पूरे उत्साह के साथ कर पाएंगे दोस्तों। ये अपने जीवन को एक रचनात्मक लेवल पे एक आगे पहुंचाने का बहुत जबरदस्त तरीका है दोस्तों, कि काम करो और पूरे दिल से करो, पूरी लगन से करो, और उसमें पूरा जुड़ जाओ, 100% दो। तो आप देखेंगे कि आप जिस भी फील्ड में होंगे, चाहे आपका जो भी काम होगा, उस पर आप बहुत ही ज़्यादा पारंगत हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल कर लेंगे दोस्तों। यानी उस विषय के, उस क्षेत्र के आप विशेषज्ञ बन जाएंगे, क्योंकि आप हर काम 100% उत्साह के साथ कर रहे होंगे।
5वें नंबर पे है दूसरों से तुलना कभी भी मत करो, भूल कर भी मत करो। दूसरे के बारे में हम लोग सब कुछ नहीं जानते दोस्तों। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं इसका मतलब ये है कि हम अपनी ऊर्जा, अपना समय हम खो रहे होते हैं दोस्तों। हम लोग जीवन का वास्तविक अर्थ नहीं जानते। यहाँ सब कितने कितने भिन्न है बताइए। कोई 2 व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट भी आपस में नहीं मिलते। किसी एक डाल पर 2 फूल खिले, वो दोनों फूल आपस में नहीं मिलते। उसमें भी बहुत सारी डिफरेंस होती है। तो जब सब कुछ यहाँ अलग-अलग है, कितना विविधता है, तो हम क्यों दूसरों से तुलना करके अपना समय बर्बाद करते हैं? अगर आप किसी अपने से कमतर से तुलना कर रहे हो, तो आपको अहंकार आएगा। अगर आप किसी ज़्यादा वाले से तुलना कर रहे हो, तो आपको हीन भाव आएगा। तो तुलना करने में समय क्यों बर्बाद करना? मेहनत करनी है खुद को अपडेट करने के लिए, खुद में निखार लाने के लिए। बस खुद के लिए मेहनत कीजिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कीजिए, बाकी सब भूल जाइए दोस्तों। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जीवन जीने के, ज़िंदगी के ये 5 गोल्डन नियम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। इनमें से आपको अपने लिए सबसे बेस्ट कौन-सा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में।